दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी कोई नाम नहीं दे पाते। और जब तक समझते हैं, वो एहसास हमारे दिल में चुपचाप अपनी जगह बना चुका होता है। मेरा नाम रिद्धिमा है। उम्र 35 साल। शादी को 14 साल हो चुके हैं। एक बेटा है अंश, जो अब कॉलेज में पढ़ता है। पति अक्सर बाहर बिजनेस के सिलसिले में रहते हैं। घर बड़ा है, जिम्मेदारियां भी बड़ी है। लेकिन कभी कभी दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। जैसे कोई अधूरी आवाज हो जो सुनाई तो देती है, पर समझ में नहीं आती। पिछले साल की बात, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। अंश अपने कॉलेज के दोस्त आरव को कुछ दिनों के लिए घर लेकर आया। आरव 24 साल का, लंबा, शांत स्वभाव का लड़का था। पहली बार जब उसने दरवाजे पर कदम रखा, मैंने बस एक साधारण सी मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटा, घर समझो। उसने आंटी कहकर नमस्ते किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह हर चीज को ध्यान से देखता हो, समझता हो। शुरू के 2 दिन बिल्कुल सामान्य थे। दोनों लड़के हंसते, खेलते, देर रात तक बातें करते। मैं अपने काम में लगी रहती। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं कमरे में आती, आरव कुछ पल के लिए चुप हो जाता। उसकी नजरें मुझ पर ठहर जाती, फिर वह नजरें झुका लेता। एक दोपहर मैं बालकनी में पौधे रही थी। हल्की हवा चल रही थी। साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, आंटी, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हर वक्त खुश रहना जरूरी नहीं, बस मुस्कुराना जरूरी है। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा। उस नजर में कोई बदतमीजी नहीं थी, बस एक आकर्षण, एक जिज्ञासा। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर भी कोई हलचल हुई है। मैं खुद से ही चौंक गई। ये क्या सोच रही हो तुम? मैंने खुद को डांटा। दिन बीतते गए। आरव अक्सर मेरी मदद करने लगा। कभी सब्जियां काट देता, कभी बाजार से सामान ले आता। अंश मजाक करता, मम्मी, आपका नया असिस्टेंट मिल गया। हम सब हंस देते, लेकिन हंसी के पीछे कहीं एक अनकहा एहसास पनप रहा था। एक शाम बिजली चली गई। अंश अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया। घर में सिर्फ मैं और आरव थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। बाहर बादल गरज रहे थे। मैंने चाय बनाई। जब मैंने कप आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से हल्के से छू गईं। बस 1 सेकंड। लेकिन उस 1 सेकंड में जैसे वक्त ठहर गया। हम दोनों ने एक साथ सॉरी कहा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और। अगले दिन से उसने मुझे आंटी कम और मैम ज्यादा दिया। शायद वो खुद भी दूरी बनाना चाहता था, लेकिन दूरी कभी कभी पास ला देती है। एक रात अंश जल्दी सो गया। मैं ड्राइंग रूम में किताब पढ़ रही थी। आरव आया और सामने बैठ गया। आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? उसने धीमे से पूछा। मैंने किताब बंद की। कुछ पल सोचा, फिर कहा, होता है, लेकिन आदत हो जाती है। वो मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में अपनापन था। आप बहुत मजबूत हैं, उसने कहा। उस तारीफ में कोई शरारत नहीं थी, बस सच्चाई थी। लेकिन दिल तो दिल है। वो शब्दों के पीछे की गर्माहट को महसूस कर लेता है। धीरे धीरे हम दोनों समझने लगे कि ये रास्ता खतरनाक है। एक शाम उसने कहा, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप नाराज होगी। मैंने गहरी सांस ली। कहो, वो बोला। कभी कभी लगता है कि मैं आपको सिर्फ अंश की माँ की तरह नहीं देख पाता। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे अंदर जैसे तूफान उठ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई हल्कापन नहीं था, बस सच्चाई थी, कच्ची और ईमानदार। मैंने धीमे से कहा, और हर एहसास सही नहीं होता। कुछ एहसासों को वहीं रोक देना चाहिए जहाँ से वो शुरू होते हैं। उसने इसे झुका लिया। उस रात हम दोनों ने दूरी बना ली। अगले दिन उसने बताया कि उसे वापस जाना है। जाते समय उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। आपने मुझे सिखाया कि आकर्षण और सामान में फ़र्क होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे याद दिलाया कि दिल अभी भी जिंदा है। वह चला गया। कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते, क्योंकि अगर वे पूरे हो जाए तो
शायद अपनी पवित्रता खो दें। आज भी जब बारिश होती है मैं बालकनी में खड़ी होकर उस एक सेकंड को याद करती हूँ जब उंगलियाँ छुई थी और दिल धड़का था। वो सिर्फ एक आकर्षण था या शायद ज़िंदगी का एक छोटा सा इम्तिहान, लेकिन हमने उसे नाम नहीं दिया और शायद इसी वजह से वो याद आज भी साफ है। ऐसे ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़बरदस्त होने वाली है।